एक शेयर ऐसा है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, वो है बजाज फाइनेंस का। तकरीबन 4.25% के आसपास की तेजी और ये निफ्टी का टॉप गेनर है। और खबर यह है कि कंपनी 5 अक्टूबर को एक बोर्ड बैठक करेगी और उसमें पूंजी जुटाने पर विचार होगा। आप इस खबर पर जरा और विस्तार समझते हैं कि आखिर पूंजी जुटाने की जो प्रक्रिया है वो किस रूट से हो सकती है, कंपनी का मकसद क्या है, पिछले दिनों किस तरह से पूंजी जुटाई है कंपनी ने, और इस वक्त बजाज फाइनेंशियल की जो सेहत है वो किस तरह की है, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या है। ये तमाम चीजें बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और पूजा इस पूरे सेक्टर को, एनबीएफसीज को, बैंक को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं। पूजा बताइए क्या डिटेल्स हैं। हालांकि एक लाइन की खबर है, लेकिन जरा आप उसको एक लाइन में ना कई लाइन जोड़ दीजिए। पूंजी जुटाने और इनके जो एक्सपेंशन प्लान है उसके चलते हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और 5 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि प्रेफरेंशियल इशू या क्यूआईपी के जरिए कंपनी पूंजी जुटा सकती है। पिछली बार सितंबर 2019 में कंपनी का क्यूआईपी आया था और उसमें कंपनी ने करीब 8,500 करोड़ जुटाए भी थे। और हाल फिलहाल में कंपनी एनसीडी के जरिए भी काफ़ी सारी रकम जुटा चुकी है। 1195 करोड़ के आसपास की रकम कंपनी ने सितंबर में जुटाई थी और 1700 करोड़ की रकम 2023 मई 2023 में जुटाई थी। अब ये जो पूंजी कंपनी लगातार जुटा रही है, इसका जो इस्तेमाल है कंपनी माइक्रो फाइनेंस कारोबार के विस्तार के लिए करेगी। अगले तिमाही में कंपनी एंट्री करेगी इसमें। नई कार के फाइनेंसिंग कारोबार के लिए इसका इस्तेमाल होगा और ट्रैक्टर गोल्ड लोन फाइनेंसिंग इस सेगमेंट में भी कंपनी एंट्री लेगी और यहां पर भी पूंजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सारे फैक्टर्स तो है ही, एक्सपेंशन प्लान चल रहा है कंपनी का, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। एयूएम अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर है जून तिमाही में। पहली तिमाही में अगर टियर 1 देखें सीएआर, तो कैपिटल की जो स्थिति है वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। कंपनी के एनपीएस में भी एक कमी देखने को मिली है। अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों ही आंकड़ों में कमी देखने को मिली थी। हालांकि इस पूरे सेक्टर को लेकर कुछ कंसर्न्स भी नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में जब जियो फाइनेंशियल की एंट्री हुई थी तो कॉम्पिटिशन बढ़ने की बात भी की जा रही थी, लेकिन बजाज फाइनेंस के लिए अगर पर्टिकुलरली बात करें तो ब्रोकरेज हाउस जो है वो इसको इतना बड़ा कंपटीशन नहीं मान रही है और उनका कहना है कि बजाज फाइनेंस अपने आप में उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है। इस वजह से अपने जो पॉजिटिव राय है वो कंपनी पर बरकरार रखे हुए है। अगर हम उनके व्यूज़ देखें, सीएलएसए की रिपोर्ट एक बार देखें तो अपनी खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है। लक्ष्य 9,500 का देख रहे हैं। जेफरीज ने 8,830 का लक्ष्य दिया है। नोमुरा 8,700 का लक्ष्य देख रही है। बैंक ऑफ अमेरिका और मॉर्गन स्टैनली के भी यहाँ पर पॉजिटिव व्यूज ही नजर आ रहे हैं और सभी करीब 8,700 के ऊपर का लक्ष्य देख रहे हैं। तो काफी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। स्थिति, फंडामेंटल स्थिति काफी मजबूत है। और अब ये जो पूंजी जुटाने की खबर आ रही है एक्सपेंशन प्लान के लिए और विस्तार के लिए आगे इस्तेमाल होगा, तो ये तमाम ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस आज का टॉप गेनर है। निश्चित तौर पर तो नए कारोबार में जो कंपनी विस्तार करने जा रही है, जैसे कि नई कारों की जो फाइनेंसिंग बिजनेस में कंपनी उतर रही है उसके लिए पूंजी चाहिए। माइक्रो फाइनेंस को और स्केल करेगी। गोल्ड लोन की बात करें या फिर ट्रैक्टर फाइनेंसिंग की बात करें तो उस पर भी कंपनी अपना फोकस बढ़ाने जा रही है और इसके लिए पूंजी चाहिए। और इस पूंजी जुटाने को लेकर 5 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है और शेयर देखने की इस खबर के चलते उत्साह निवेशकों का जबरदस्त है। 4.5% के आसपास की तेजी है। निवेश जी, मार्च की ही बात करें, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, जब शेयर ये 5,500 के नीचे गया था तो तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे कि शायद वो ग्रोथ कंपनी एंजॉय नहीं कर पाएगी। बजाज फाइनेंशियल जैसे जायंट की एंट्री हो रही है और कहीं ना कहीं शायद वो एक बड़ा रोड़ा साबित होगा इनकी राह में। लेकिन 5,500 से लेकर अब शेयर देखिए 8,000 के आसपास पहुंच गया है और जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 9,500 निकल के आ रहे हैं सीएलएसए की तरफ से। आपको लगता है कि वेल प्लेस्ड है और कंपनी के जो प्लान्स हैं इसको और प्रोपेल करेंगे बड़ी ग्रोथ के लिए? डेफिनेटली देखिए, मैं आपके पास दो चीज रखना चाहता हूं। एक तो जो सेगमेंट के अंदर कंपनी एंटर हो रही है, माइक्रो फाइनेंस के अंदर जहां पर एंटर हो रही है वहां पर एक हाई मार्जिन बिजनेस रहता है। और सेकंड थिंग, दूसरी बात करें, जो कंपनी ने फंड रेजिंग एक्टिविटी की है वो एक अलग नजरिया है, उसकी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में रहेगी। बट सेकंड थिंग, अभी आप देखिए कि जिस तरह से आईफोन 15 लॉन्च हुआ है और जिस तरह से हम लोग एक रश देख रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। फेस्टिव सीजन चल रहा है और जिस तरह से आने वाले दिनों में टिल दिवाली हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कंज्यूमर
डिमांड के अंदर रहने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ये नजरिया है और साथ में अगले क्वार्टर के रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद जो है वो ज्यादा रहने वाली है। इसीलिए ऐसे वीक मार्केट के अंदर भी स्टॉक में हम लोग जो है वो 4 से 4.5% की तेजी देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो अपने ग्रोथ के लिए नए नए रास्ते जो है वो ढूंढ रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हिस्टोरिकल कंपनी ने इन्वेस्टरों की एक वेल्थ क्रिएट की है, आने वाले दिनों में भी वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो व्यू मेरा बजाज फाइनेंस के अंदर जो है वो पॉजिटिव है और मैं एक लॉन्ग टर्म नजरिया से ये स्टॉक को बाय करने की सलाह देता हूँ। ठीक है, बजाज फाइनेंस में लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह है निमेश जी की।